डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम करेंगे एमसीक्यू ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल सीरीज 2। तो इसकी पहली सीरीज मैंने अपलोड कर दी थी। अब नाउ सेकंड सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन जो 25 क्वेश्चंस हैं वो आज की वीडियो में हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, Who among the following attended all the 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस? तो ऐसे कौन थे कि जिन्होंने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस सारी की सारी अटेंड किए थे? तो वो थे, दैट इज ऑप्शन ए, BR अंबेडकर। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग इंसिडेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। A. अमृतसर इंसिडेंट, B. चोरी चोरा इंसिडेंट, C. चंपारण मूवमेंट एंड D. मॉफलेट रिवोल्ट। स्टूडेंट्स, आपको एक चीज बता दूं, जो ये आपका चंपारण मूवमेंट है वो हुआ था 1917 में, दैट इज C ऑप्शन पहले आएगा। फिर उसके बाद आएगा अमृतसर इंसिडेंट, दैट इज 1919, जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो कि आप जानते हैं। मॉपला रिवोल्ट थर्ड ये आया, और फोर्थ आएगा चोरी चोरा इंसिडेंट, दैट इज 1922। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है दैट इज C, A और उसके बाद D और उसके बाद B। तो ये आप चेक कीजिए कहां पे है, दैट इज ऑप्शन C में, C, A, D, B। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। हु वाज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया? सो आयरन मैन ऑफ इंडिया हम किसको कहते थे? दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 4 में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को हमने कब पास किया था? दैट इज 1878। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फ्लैग कमेटी? जो फ्लैग कमेटी के प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? दैट इज JB कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 6, 1929 लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिजाइडेड ओवर बाय। इसका मीनिंग ये हुआ कि 1929 लाहौर सेशन जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसकी प्रेसिडेंसी किसने की थी? तो उसके जो प्रेसिडेंट थे तब वो थे, दैट इज जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए। Arrange the following in chronological order and then select the correct answer from the quotes given below। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका कौन सा ऑप्शन कैसे पहले आएगा और फिर बाद में क्या आएगा। तो अगस्त ऑफर जो था ये किसमें हुआ था? दैट इज 1849, सॉरी ये हुआ था दैट इज 1840 में। फिर उसके बाद हम आएंगे दैट इज क्रिप्स मिशन प्लान। तो क्रिप्स मिशन प्लान हुआ था 1842 में, जो कि एक फील्ड प्लान था, दैट इज AC। तो आप देखिए यहाँ पे AC कहां पे है, दैट इज यहाँ पे C पार्ट, लेकिन हम उसके बाद भी देख लेते हैं। उसके बाद द वेवल प्लान ये आया 1945 में, और उसके बाद आया था 1946 में द कैबिनेट मिशन प्लान। तो इसका आंसर आएगा दैट इज ACDB, C ऑप्शन। Now students, क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे। Who among the following was not a member of the cabinet mission plan? कैबिनेट मिशन प्लान का कौन मेंबर नहीं था? स्टूडेंट्स, जो आप ऑप्शन A, B और C देख रहे हैं ये सारे के सारे इसके मेंबर थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज लॉर्ड एमरे। क्वेश्चन नंबर 9 में, Who was the another name of क्विट इंडिया मूवमेंट? तो एक दूसरा नाम भी था क्विट इंडिया मूवमेंट का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम हिंदी में बोलते हैं दैट इज अगस्त क्रांति, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द अनदर नेम ऑफ प्लेज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस? तो अनदर नेम ऑफ प्लेज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस क्या था? इसका अनदर नेम था दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑप्शन ए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे। द फेमस लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 was signed between।
तो जो हमारा एक लखनऊ पैक्ट था 1916 का, ये किसके बीच में साइन हुआ था? ये बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में साइन हुआ था। दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 12, दयानंद सरस्वती was the founder of which of the following missions? दयानंद सरस्वती ने कुछ यहाँ पे स्थापना की थी किसी की, तो किस चीज की स्थापना की थी? तो वो उन्होंने स्थापना की थी, दैट इज आर्य समाज, सी। क्वेश्चन नंबर 13 में हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? दैट इज ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 14 में द वर्ड स्वराज वाज फर्स्ट यूज्ड बाय दादाभाई नौरोजी इन द कांग्रेस सेशन हेल्ड इन डैश एट डैश। तो दादाभाई नौरोजी ने पहला वर्ड यूज किया था स्वराज, और ये किसमें किया था? कांग्रेस सेशन कहां पे हुआ था वही देखना है। ये हुआ था 1906 कैलकाटा, ऑप्शन बी। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15, which Indian mass movement began with the famous दांडी मार्च ऑफ महात्मा गांधी? तो वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई मास मूवमेंट शुरू हुआ था फेमस दांडी मार्च ऑफ महात्मा गांधी के साथ ही। तो ऐसा कोई हुआ था, तो फिर उसका आंसर क्या आएगा? दैट इज आंसर सी, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे, विच ईयर स्प्लिट इन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस टुक प्लेस? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस टुक प्लेस, सॉरी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में टूटी थी ये। तो अगर इसमें जो स्प्लिट हुआ था, मींस जो एक टूट गई थी ये दो हिस्सों में, तो वो किस कब हुआ था, किस ईयर में? दैट इज ऑप्शन सी, 1929। नाउ क्वेश्चन 17 पे आएंगे, which among the following formulated a dominion status constitution for India? तो ऐसा कौन किसने फॉर्मुलेट किया था एक डोमिनियन स्टेटेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया? वो किया था, दैट इज नेहरू रिपोर्ट ने, दैट इज ऑप्शन बी। Question number 18, which act during British India provided financial grant for encouragement of Indian literature and promotion of science? तो ऐसी कौन सा ब्रिटिश इंडिया का एक्ट था जिसने फाइनेंशियल ग्रांट दी थी ताकि इंडियन लिटरेचर और प्रमोशन ऑफ साइंस को आगे बढ़ाया जा सके? तो ये जो एक्ट था इसको हम बोलते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813, that is option B. Now question number 19 is, which act abolished hierarchy in the provinces and introduced provincial autonomy in its place? तो ऐसा कौन सा एक्ट था जिन्होंने अबॉलिश की थी डायरेक्टली इन द प्रोविंस में और इंट्रोड्यूस किया था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी अपने प्लेस पे? तो वो किया था, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। So C is the correct option. क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे, which among the following was written by राजा राम मोहन राय? तो ऐसी कौन सी बुक है जो कि राइट की थी राजा राम मोहन राय ने? एक भी हो सकती है, तो दो भी हो सकती है। तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली ए और बी ऑप्शन यहाँ पे है और सी ऑप्शन भी है, लेकिन जो राजा राम मोहन राय ने बुक लिखी थी दैट इज ऑप्शन है ए गिफ्ट टू मोनोथीसिस्ट। क्वेश्चन नंबर 21 is which of the following started a separate public works department in India in year 1848? तो ऐसा कौन है जिन्होंने सेपरेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट शुरू किया था इन द ईयर 1848? इसका करेक्ट आंसर है दैट इज लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी। 22 में आएंगे, एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 some power of Secretary of State of India was transferred to who of the following?
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, उसमें आपकी जो सेक्रेटरी की पावर थी, सेक्रेटरी किसका, स्टेट ऑफ इंडिया का, वो किसको ट्रांसफर होती थी, तो वो ट्रांसफर हुई थी, दैट इज हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 23 पे, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन विच ईयर। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी, दैट इज 1761 में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कुका रिवोल्ट इन 1840। तो कुका रिवोल्ट के फाउंडर कौन थे, दैट इज डी ऑप्शन, भगत जवाहर मल। क्वेश्चन नंबर 25, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लिखा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज वैरन हेस्टिंग्स। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगर स्टूडेंट्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।